सोचिए कि आप रात के आसमान की तरफ देखते हो और आपको एक नहीं बल्कि 79 अलग अलग चांद नजर आए। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। 79 चांदों के साथ ये 82 चांदों वाले सैटर्न के ठीक पीछे आता है और ये चांद अलग अलग साइज में आते हैं, जैसे कि गैनीमेड जो कि हमारे चांद से 1.5 गुना ज़्यादा बड़ा है। जुपिटर का बेहद तेज ग्रेविटेशनल पुल यानी गुरुत्वीय खिंचाव इन सारे चांदों के ऑर्बिट में रखने के लिए जिम्मेदार है। सूरज के 77 करोड़ 80 लाख किलोमीटर की दूरी पर ग्रेविटी की खींचातानी में जुपिटर अपने कोई चांद नहीं गंवाने वाला। अब सोचिए कि ये सारे चांद अर्थ पर आ जाएं। हमारे ऑर्बिट में इतने सारे बिखरे हुए ऑब्जेक्ट्स होने पर क्या ये सब आपस में टकराएंगे और अर्थ पर मलबा बनकर बरसने लगेंगे? 79 और चांद होने से रात का आसमान ज़्यादा भरा भरा लगेगा, लेकिन क्योंकि हमारे ज़्यादातर नए चांद 10 किलोमीटर से कम चौड़े होंगे, इसीलिए एक नज़र में ये ज़्यादा चमकदार नज़र आएंगे। पर आपको 4 खूबसूरत चांदों को अपने ऊपर चमकते हुए देखने का मौका भी मिलेगा और ये होंगे आइयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्ट्रो। इनमें से यूरोपा एक ऐसा चांद होगा जो सबसे ज़्यादा जाना पहचाना लगेगा। ये साइज में हमारे चांद के 90% के बराबर होगा, लेकिन कम से कम एक बड़ा अंतर होगा। यूरोपा बर्फ से ढका हुआ है। इसका मतलब ये होगा कि ये हमारे चांद के मुकाबले सूरज की 5.5 गुना ज़्यादा रोशनी को रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आप इसका लुत्फ़ उठाना चाहते हैं तो समझदारी इसी में है कि आप चश्मे ज़रूर पहने, चाहे वो रात ही क्यों ना हो। जुपिटर के चांदों का सबसे बड़ा असर गैनीमेड से आएगा। हालांकि ये हमारे चांद से सिर्फ 1.5 गुना बड़ा है, पर ये भार में उसका 2 गुना है। इसके ग्रेविटेशनल पुल के चलते हमारे टाइड्स में भी इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। हाँ, तैयार हो जाइए भयानक सुनामियाँ, बड़े अर्थक्वेक्स और ज़्यादा खतरनाक ज्वालामुखी धमाकों के लिए। अर्थ के टाइड्स और ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। तट पर बसे शहर बाढ़ की मार झेलेंगे और रहने लायक नहीं बचेंगे। भारत के तटों पर या उसके आसपास रहने वाले 33 करोड़ लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगहों पर जाना पड़ेगा और ऐसा ही हाल दुनिया में अरबों लोगों का होगा। गैनीमेड का ग्रेविटेशनल पुल इतना तेज भी हो सकता है कि ये अर्थ के साथ टाइडली लॉक हो जाए। इसका मतलब ये होगा कि प्लैनेट का एक हिस्सा हमेशा इसके चांद के सामने होगा। अब ये अच्छी खबर होगी अगर आप प्लैनेट के उस हिस्से पर होते हो। उम्मीद है कि आप गैनीमेड के अच्छे वायु वाले होटल प्रॉपर्टीज में कुछ इन्वेस्ट किया हो। चांद से जुड़ा टूरिज्म जल्द ही तेजी से बढ़ने वाला है। आप ये भी देखेंगे कि अगर गैनीमेड हमारे चक्कर लगाने लगेगा तो अर्थ का क्लाइमेट ज़्यादा स्थिर होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक बड़े चांद से अर्थ का अपनी एक्सिस पर घूमने का एंगल भी स्थिर हो जाएगा। आमतौर पर अर्थ की एक्सिस हर 41,000 सालों में 22.1 से 24.5 डिग्री के एंगल पर आगे पीछे होती है। एक ज़्यादा स्थिर एंगल का मतलब होगा मौसमों में कम बदलाव और आने वाले कल में परेशान करने वाली आइस एज यानी हिमयुग से छुटकारा। लेकिन अगर गैनीमेड और ये सारे चांद हमारे रात के आसमान पर छा जाएं, तो आप इस नज़ारों का ज़्यादा वक्त तक लुत्फ़ नहीं उठा सकेंगे। आपको ढेर सारी तबाही के लिए तैयार रहना चाहिए। सबसे पहले तो महीनों को लेकर जो हमेशा से हमारी समझ है वो बेकार साबित होगी। महीने हमारे चांद के नेचुरल ऑर्बिट पीरियड यानी अर्थ का चक्कर लगाने के नेचुरल वक्त पर बेस्ड होते हैं। शायद आपके पास साल में 80 महीने हों। आसमान में मौजूद हर चांद के लिए 1 महीना
और न सिर्फ महीने बल्कि दिन की भी हमारी पूरी समझ शायद बदल जाएगी। इन सारे चांदों के ग्रेविटेशनल पुल के साथ अर्थ का रोटेशन बदल जाएगा। हमारे मौजूदा चांद के ग्रेविटेशनल पुल के साथ आज के अरबों सालों में अर्थ के रोटेशन 30 घंटे के दिन जितने धीमे पड़ने का अनुमान है, क्योंकि हर चांद से सूरज की इतनी सारी रोशनी हमारी तरफ रिफ्लेक्ट हो रही होंगी। तो आपको बेहद रोशन रातों की आदत डालनी होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप कच्ची नींद में सोने वाले शख्स नहीं हैं। इतने सारे चांद होने से जुड़ी सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात तो ये है कि इनके ऑर्बिट पैटर्न यानी चक्कर लगाने के रास्ते एक दूसरे से टकराएंगे। इस वक्त हमारे ऑर्बिट में मौजूद कई सैटेलाइट चांद से टकराकर बर्बाद होके खत्म हो जाएंगी और इससे आने वाले कल में स्पेस मिशन भी खतरे में पड़ सकते हैं। अर्थ का ऑर्बिट खतरनाक लेवल तक भर जाएगा। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अर्थ में शायद रिंग्स आ जाएं सैटर्न की तरह, लेकिन हो सकता है कि अर्थ के पास इतनी मजबूत ग्रेविटेशनल पुल ना हो जो कि 80 चांदों को जगह पर रख सके। ये चांद सूरज के इतना करीब होंगे कि सूरज की ग्रेविटी इन्हें अपनी ओर खींच सकती है। ऐसा होने पर कुछ चांद अर्थ के साथ टकराने के रास्ते पर आ जाएंगे। जब इतनी मुमकिन तबाही अर्थ को ऑर्बिट कर रही होगी तो आप शायद सोचेंगे कि काश कोई चांद हो ही नहीं, लेकिन तब क्या होगा? ये जानने के लिए देखते रहें अमेजिंग टेक्नोलॉजी फैक्ट।